आज का टॉपिक है गुरु तत्व, गुरु एलिमेंट। हाँ, सो सब में गुरु भाव तो है ही। हाँ, बट वो श्रद्धा एस्टैब्लिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, भगवत गीता के अंदर आ, 4 मार्ग बताए गए हैं मुक्ति के। हाँ, कौन से? ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। 4 मार्ग है मुक्ति के। कौन से? ज्ञान, कर्म, ज्ञान, कर्म, ध्यान और भक्ति। उन सब में सबसे ज्यादा महत्व किसी का है, किसी एक योग का, वो है भक्ति योग। हाँ? क्यों भक्ति योग का महत्व ज्यादा है? क्योंकि एक बार किसी चीज के प्रति अगर भक्ति हो जाती है तो करना नहीं पड़ता है आपको, उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको म्यूजिक के प्रति भक्ति है, हाँ, अगर आपको पियानो बजाना पसंद है, तो उसके लिए आप एफर्टलेसली करेंगे, आपको उसके लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। क्यों? आपकी भक्ति है उसके प्रति। हाँ? जिस भी सब्जेक्ट में आपने अच्छा किया स्टूडेंट लाइफ के दौरान, क्यों? बिकॉज उसके प्रति आपकी रुचि थी, आपकी भक्ति थी। तो जब भक्ति होती है तो नॉलेज आ ही जाता है। हाँ? जब भक्ति नहीं है तो नॉलेज पाने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। हाँ? तो ज्ञान भी पाना पड़ता है, ध्यान भी करना पड़ता है। हाँ? अगर आपको पसंद हो या ना हो, आपको बैठना पड़ेगा ध्यान करने के लिए। बट ध्यान के प्रति एक बार आपकी भक्ति हो जाती है तो ध्यान एफर्टलेसली आप बैठोगे, डीप मेडिटेशन में चले जाओगे। हाँ? तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, एफर्टलेस। हाँ? और भक्ति है तो ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप कोई भी एग्जाम्पल देख लो। हाँ? मीरा का एग्जाम्पल देख लो, नरसिंह मेहता का एग्जाम्पल देख लो, काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने भक्ति मार्ग को पकड़ा। और एक बार भक्ति मार्ग पकड़ा, और ये कैसा है, ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक के लिए अलग अलग कोशिश करनी पड़ती है। आप किसी एक मार्ग को भी अगर पकड़ लेते हो तो चेयर के जैसे चार चार लेग्स है, राइट? चेयर के, टेबल के 4 लेग्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक लेग को आप खींचोगे तो बाकी के तीनों लेग भी तो साथ में आ ही जाएंगे। तो वैसे ही किसी एक मार्ग पे काम करने से, अपनी पूरी एनर्जी को एक मार्ग में लगाने से बाकी अपने आप हो जाता है। पर भक्ति का कैसा है कि आप सोचोगे तो होगा नहीं, मतलब आप किसी को प्रेम करना चाहोगे तो नहीं होगा। हाँ, इट्स एन ऑटोमेटेड प्रोसेस, वो हो जाता है। तो कुछ ना, नारद भक्ति सूत्र इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टूल। गुरु जी ने इतना अच्छा कमेंट्री दिया हुआ है नारद भक्ति सूत्र के अंदर कि भक्ति क्या है। हाँ? जैसे योगा के लिए आपको अनुशासन चाहिए। हाँ? जैसे योगा, पतंजलि योग सूत्र की शुरुआत ही ऐसे होती है, हाँ, अथ योगानुशासनम। योग करने के लिए आपको अनुशासन की जरूरत है, एक डिसिप्लिन की जरूरत है। हाँ? बट भक्ति के लिए किसी डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। हाँ, बट एक बार श्रद्धा, बैठने के लिए टाइम लगेगा उसके लिए। और ये बाकी के सारे 3 चीज है वो भक्ति जगाने के लिए ही है। एक बार भक्ति हो जाएगी तो फिर तो एक है ऑटोमेटेड फोर्स के द्वारा आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ? तो उसी के लिए आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो गुरु एलिमेंट। गुरु को हम व्यक्ति के रूप में जब तक देखते हैं तो हम इंटेलेक्ट से देख रहे हैं। हाँ? व्यक्ति के रूप में जब देखते हैं तो हम इंटेलेक्ट से इंटरप्रेट करेंगे, तो ह्यूमन बीइंग देखेंगे उनमें, और ह्यूमन बीइंग देखेंगे तो उनमें गुण और अवगुण देखेंगे। पर यह समझना जरूरी है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है, एलिमेंट है। जैसे 5 एलिमेंट है, हाँ, वैसे ही उसके ऊपर गुरु तत्व है। 5 एलिमेंट के बाद का तत्व जो है वो गुरु तत्व है। हाँ? और गुरु तत्व सारे एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लो 3 एनर्जी हम जो जानते हो, कौन सी? ब्रह्मा एनर्जी, हाँ, विष्णु एनर्जी एंड शिवा एनर्जी। ब्रह्मा एनर्जी क्या है? तो क्रिएशन। विष्णु एनर्जी क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन।
हाँ? और सीवा एनर्जी क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ? तो देखो कुछ लोग जो है वो क्रिएटिव होंगे, वो कुछ भी नया करना है तो बहुत अच्छे होंगे, बट अगर उस चीज को आगे सस्टेन करना है तो वो ताकत उनमें नहीं होती है। कुछ लोग होगा वो नया क्रिएट नहीं कर सकते, बट सर्जन नहीं कर सकते कुछ नया, पर जो है उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते। अगर कुछ है ऑलरेडी उसको मेंटेन कर सकते। क्यों? बिकॉज उनमें विष्णु एनर्जी ज्यादा ज्यादा डोमिनेट कर रही है। हाँ? और कुछ है वो कैसे है, जो है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब जब भी कुछ है उसमें नया बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। क्यों? बिकॉज उनमें शिवा एनर्जी, शिवा इज ए ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी। हाँ? तो वो हमेशा बदलाव के बारे में सोचते हैं, बदलाव लाते चीजों में। हाँ? तो क्यों? उनमें शिवा एनर्जी ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा डोमिनेट कर रही है। बट गुरु एनर्जी जब आप में आती है, गुरु एनर्जी का, अब जब गुरु एनर्जी के अंदर होते हो तो तीनों एनर्जी का कॉम्बिनेशन से बनता है गुरु एनर्जी। हाँ? तो तीनों चीज एक साथ आप में बढ़ती है, उसमें आप में क्रिएटिविटी भी होती है, आप मेंटेन भी कर पाते हो और टाइम टू टाइम उसे ट्रांसफॉर्म भी करते हो जब बदलाव बहुत जरूरी है। हाँ? ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना हम वही ढांचे में ढल जाएंगे, एक ही पैटर्न में लाइफ जीने जीने लगेंगे। इसलिए शिवा एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तो तीनों शक्ति एक साथ आप में मैनिफेस्ट होती है जब आप में गुरु एलिमेंट जागता है आपके अंदर, जब गुरु एलिमेंट जागता है तो। हाँ? और गुरु को मैंने जैसे बताया कि आप इंटेलेक्ट से जब सोचने की कोशिश करोगे तो आप उसे समझ नहीं पाओगे, है ना? क्यों? बिकॉज इंटेलेक्ट जो है वो ही एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है, मतलब अनंत का ही एक छोटा सा टुकड़ा है। तो अनंत के छोटे से टुकड़े से वो अनंत को कैसे समझोगे? इसीलिए जब हम इंटेलेक्ट से गुरु तत्व को समझने की कोशिश करते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। जब तक आपका हार्ट ओपन नहीं होगा तब तक गुरु तत्व को समझा नहीं जाएगा। और हार्ट का ओपन होना मतलब ही उनके प्रति श्रद्धा। और श्रद्धा किसे कहते हैं? कि वो अननोन, हाँ, जिसको आज मैं जानता नहीं हूं, बट मुझे जानना है ना? जिसको मैं जानता नहीं हूं बट मेरी श्रद्धा है। जब श्रद्धा है तो ऑटोमेटिकली उसके बारे में नॉलेज आएगा। हाँ? तो श्रद्धा को जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटेलेक्ट के बियॉन्ड है वो। तो जब बुद्धि से परे जब जाते हैं तभी जाके हम गुरु तत्व को समझ सकते हैं। और गुरु तत्व कैसा है? इट्स ग्लोबल, मतलब एक ही एनर्जी है बट स्टिल पर्सनल। हाँ? मेरे गुरु विश्व गुरु, बट फिर भी मेरे अपने, मेरे लिए जैसे मैं चाहता हूं वैसे मेरे लिए काम करते हैं, मेरी सारी जरूरतें फुलफिल करते हैं। सो ग्लोबल येट पर्सनल। हाँ? अच्छा, आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेबल एंड डिवोटी? एक डिसेबल और डिवोट यानी भक्त, उन दोनों में क्या फर्क है? एनी आइडिया? डिसेबल को डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। जो डिसेबल जो है उनको पूरा प्रैक्टिस वैसे जैसे बताया गया वैसे करना पड़ता है। हाँ? और छूट जाने का चांस रहता है। क्यों? बिकॉज डिसिपल ने गुरु का हाथ पकड़ के रखा हुआ है, तो कभी भी वो उनका हाथ छूट सकता है। हाँ? तो मार्ग से भटक सकते, कहने का मतलब मार्ग से भटक सकते। बट एक डिवोटी जो है, भक्त है, उसका हाथ गुरु ने पकड़ के रखा हुआ है, तभी वो चाहे तब भी छूट नहीं सकता है। गुरु का काम है अभी उसकी नैया पार करना। हाँ? तो भक्ति का इतना ज्यादा महत्व है। एंड इट प्रोटेक्ट्स लाइक मदर। देखो, हम सबकी माता का हमारा रिलेशनशिप उनके साथ एक जन्म का होता है ना? और फिर भी आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। एक माँ बेटे के दुख को देख नहीं सकती है, हाँ? उसकी सारी जरूरतें फुलफिल कर लेती है। तो एक जन्म का रिलेशन जितना स्ट्रॉन्ग है, तो गुरु के साथ हमारा रिलेशनशिप तो जन्मों जन्मों का है। हम जाने या ना जाने, वो हमें जन्मों जन्म से जानते हुए।
तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां देते हैं वो हमें दुखी करने के लिए नहीं आती है। उसके पीछे कोई कारण होता है। हाँ? और गुरु जब साथ में होते हैं ना, तो कर्मा वैसे ही, कर्मा का जो बैड कर्मा जो कहते हैं ना, वो वैसे ही वॉश ऑफ हो जाते हैं। हाँ? जो कहते हैं ना कि मतलब मान लो अगर आपके कर्मा के अंदर आपके आपको सांप काटने के लिए अगर आपका भविष्य में लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में अगर लिखा हुआ है कि आपको सांप को काटना है, बट अगर आप जब गुरु के साथ होते हो, गुरु एनर्जी के साथ जुड़े हुए होते हो, तो सांप आपके बगल से निकल जाएगा बिना काटे। वैसे कर्मा आपका, आप वैसे कर्मा से निपट जाओगे। हाँ, सो उसको जानना समझना। गुरु जी, एक बार मैं बेंगलोर आश्रम में था और किसी ने पूछा कि जीवन में गुरु जी का क्या, गुरु का क्या महत्व है। गुरु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे जुपिटर है गुरु, गुरु ग्रह, हाँ, वो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? तो काफी सारे एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो जो अर्थ की तरफ आते हैं, हाँ, उससे पहले गुरु अपने ग्रेविटेशन फोर्स की तरफ अपनी तरफ खींच लेता है, गुरु ग्रह जो है वो। तो वो अर्थ को वैसे अर्थ प्रोटेक्ट हो जाता है। हाँ, तो वैसे ही गुरु जब हमारे जीवन में होते हैं तो हमारी तरफ आने वाली सारी मुश्किल जो है वो अपनी तरफ ले लेते हैं। हाँ, वैसे हमें बचा लेते हैं आने वाली मुश्किलों से। हाँ, एंड कभी कभी हम जीवन में दुविधा में फंसते हैं कि भाई मेरे तो गुरु ऑलरेडी है, भी मैं इनको कैसे गुरु मानूं या इनको कैसे गुरु मानूं। तो उसमें ये समझना जरूरी है कि गुरु कोई एक ही है, गुरु कोई अलग अलग नहीं है। हाँ? उसी को इस पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए मैं कुछ स्टोरीज बताता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रीड ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय परमहंस योगानंद जी? परमहंस योगानंद जी, हाँ, अरुण जी ने पढ़ा हुआ है और कोई नहीं है? हाँ, हर एक लैंग्वेज में है और वो एस्टेब्लिश्ड बुक माना जाता है इवन काफी सारे यूनिवर्सिटी के अंदर स्पिरिचुअलिटी के लिए। हाँ, जब भी कोई रिसर्च करता है तो उसके लिए काफी एस्टेब्लिश्ड किताब माना जाता है। और यू आर नॉट जस्ट इन इंडिया बट काफी सारी यूनिवर्सिटी ने भी उसको एक्सेप्ट किया है उस किताब को। तो उसी का एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। सबसे लास्ट चैप्टर है, अगर आपको पढ़ना है तो बाकी सब बाद में पढ़ो, बट वो लास्ट चैप्टर को आप पहले पढ़ सकते हो। हाँ, तो उसमें उनका वैसे बर्थ जो था वो वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनकी दीक्षा वगैरह भी वहीं पे हुई, और वो क्रिया योग कहलाता है। हाँ, उनका जो पथ जो है उसको क्रिया योग कहलाता है, परमहंस योगानंद जी। और जब उनका पूरा दीक्षा हो गया उसके बाद उनके गुरु ने उनको यूएस भेजा, बिकॉज उनका उन्हीं के लिए इनफैक्ट पहले से प्रेडिक्ट हो चुका था कि उनको यूएस जाना और वहीं पे जाके उनको काम करना है। तो उनका पूरा लाइफ वहीं पे उसके बाद का बीता। उनका इनफैक्ट देहांत भी वहीं पे हुआ, उन्होंने बॉडी भी वहीं पे ड्रॉप करा, यूएस के अंदर ही ड्रॉप किया। तो उसी की एक कहानी है कि एक बार वो, और उस टाइम पे मतलब काफी साल पहले की बात है जब इवन फोन की भी सुविधा नहीं होती थी। हाँ, ये 1890s वगैरह के टाइम की कुछ बात है, या 1900 के शुरू शुरू के दशके की बात है, उसकी बात है। तब इवन फोन वगैरह की भी सुविधा नहीं होती थी। तो वो यूएस में थे और उनके एक इंट्यूशन हुआ कि उनके गुरु का टाइम आ गया है बॉडी ड्रॉप करने का, तो उनको जाना होगा करके। तो वो गए वहां पे और उनकी जो सारी विधि थी वो उन्होंने पूरी की। जो वहां पे गए उनका गुरु, फिर कुछ टाइम के बाद उनके गुरु ने बॉडी ड्रॉप किया, जो विधि थी पूरी पूरी की। और उसके बाद वापस यूएस गए और जाने के टाइम पे उन्होंने अपने जो डिवोटीज थे उनके लिए कुछ कुछ गिफ्ट लिया। और वहां पे क्रिसमस का इवनिंग था, उस टाइम पे काफी सारे गेस्ट आए हुए थे। प्रोग्राम के अंदर जो जो आए थे सबको गिफ्ट दे रहे थे। और एक उनके डीओटी थे, काफी पुराने डीओटी थे, उनको उन्होंने एक गिफ्ट दिया। एंड दैट पर्सन वाज काइंड ऑफ शॉक्ड, और वो वहीं पे बैठ के खड़े नहीं हो पा रहे थे उस गिफ्ट को देखते हुए। और जब पूरी
इवेंट खत्म हो गई, उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। परमहंस जी ने पूछा उनको कि भी क्या हुआ। तो उन्होंने कहा, अपनी स्टोरी बताई कि बहुत वो छोटे बच्चे थे 11-12 साल के, तब उनके एरिया में एक लेक था, वहां पर वो सारे बच्चे स्विमिंग करने के लिए गए थे। उनको स्विमिंग आता नहीं था तो सेलो वाटर में रहते थे, बट फॉर सम रीजन वो दूर चले गए अंदर और डूबने लगे। तब अंदर से विदिन एक सेंट आए, उनको किनारे पे लगा दिया और फिर कहीं पे वापस गायब हो गए। और कुछ सालों के बाद वो अपने माता के साथ शिकागो गए थे। तो उन्होंने कहीं पे कुछ इवेंट हो रही थी, उन्होंने वही फोटोग्राफ देखा उनका। तो उन्होंने अपनी माता को बताया कि मुझे वहां पे लेके चलो। उनकी मम्मी उनको लेकर गई। जब पूरी इवेंट पूरी हो गई, तब उन्होंने कहा कि नो, इस तरीके से ऐसे ऐसे आपने मुझे बचाया था कुछ सालों पहले, आप मुझे, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं आपको। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हें तुम्हारे गुरु मिलेंगे, और जब मिलेंगे उसका इंडिकेशन है कि इस तरीके की आपको सिल्वर का एक कुछ स्पून या ग्लास कुछ आपको देंगे, तो वो समझो वो तुम्हारे गुरु है। एंड दैट हैपेंड आफ्टर 30-35 ईयर्स। जो उनको गिफ्ट मिली वो 30-35 साल के बाद मिली। एट द टाइम व्हेन ही रिसीव्ड दैट गिफ्ट, ही वाज इन हिज 45s, 40s to 50s के बीच में थे वो अपने। सो सी, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। एंड यू नो हु दैट पर्सन वाज? अच्छा, जिन्होंने मेरा कोर्स अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है वो ना बताए, बाकी लोग ट्राई कर सकते हैं। एनी आइडिया? was no other than Swami Vivekanand, famous Chicago विवेकानंद। conference. हाँ, फेमस शिकागो। वेरी फेमस शिकागो कॉन्फ्रेंस। हाँ, सबको याद, सबको पता है उसके बारे में, सब जानते हैं। हाँ, तो यू सी, के बारे में सब जानते हैं। हाँ? तो इसी मैं सबको म्यूट कर रहा हूं। हाँ, तो फिर एक और कहानी। मैं 2009 में एडवांस कोर्स कर रहा था ऋषि जी के साथ पुणे आश्रम में। और ऋषि जी भी ऐसे ही बता रहे थे कि अगर आपके लाइफ में और कोई गुरु है जिनको आप गुरु मानते हो, तो इससे दुविधा में मत पड़ो कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। हाँ, ये सब एक ही है, अलग अलग नहीं है करके। और उसी टाइम पे उनके एक असिस्टेंट टीचर थे। मतलब क्या थे, जब किसी को एडवांस कोर्स के टीचर बनना होता है तो सीनियर टीचर को कुछ टाइम के लिए असिस्ट करना पड़ता है। सो देयर वाज वन टीचर, ही सेड कि यस, ये मेरे साथ भी हुआ है। वो बोल रहे थे कि मैं परमहंस योगानंद जी को अपना गुरु मानता था और उन्हीं की क्रिया योग वगैरह को फॉलो करता था, और सम रीजन एक्सीडेंटली मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आया। तो मैं क्रिया वगैरह तो करता था, बट मैं गुरुजी को गुरु नहीं मानता था। और एक बार गुरुजी मुझे मिले तो मैंने उनको बोला भी कि मैं आपकी सारी क्रिया वगैरह तो करता हूँ, बट आप मेरे गुरु नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु तो परमहंस योगानंद जी है, मैं उन्हीं को गुरु मानता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि परमहंस योगानंद जी ने ही आपको मेरे पास भेजा हुआ है। यू सी द कनेक्शन डॉट्स। ऐसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी काफी पुरानी, मतलब आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली वो श्रृंगेरी आश्रम की है या जोशी मठ की, बट जो शंकराचार्य के एक शंकराचार्य जो है, ये भी काफी पुरानी, मतलब 50-60-70 साल पुरानी कहानी है कि वहां पे एक लेडी होती थी उस टाइम पे, और उनको शंकराचार्य के प्रति काफी भाव था। बट शंकराचार्य जी जो है वो अपने आश्रम के अंदर किसी लेडी को आने नहीं देते, कुटीर को, उनकी कुटीर के अंदर किसी लेडी को नहीं आने देते थे। बट उनका भाव काफी था, तो वो क्या करती थी, जब शंकराचार्य जी नहीं होते थे तो जाके सारा साफ सफाई करना, उनके लिए मिठाई रखना, वो सब पूरा करके आती थी वो। और उनके भाव के सामने, बोलते ना कि भगवान भी भाव के सामने झुक जाते। तो शंकराचार्य जी एक बार पिघल गए और उन्होंने बोला ठीक है आप आ सकते हो, हाँ आप सेवा कर सकते हो करके। उन्होंने काफी साल सेवा किया, और जब
शंकराचार्य जी ने अपना बॉडी ड्रॉप किया तो वो वापस वेस्ट बंगाल चली गई, कलकत्ता में है, वेस्ट बंगाल में कहीं पे। एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे काफी साल बीत गए, उनके बच्चे के बच्चे हो गए, और उनका पौत्र जो था, उनका ग्रैंडसन, वो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ था। तो एक बार गुरुजी वहां पे वेस्ट बंगाल में गए थे, उस पर्टिकुलर सिटी में, और उनके बेटे ने, उनके पौत्र ने इंसिस्ट किया, ग्रैंडसन ने, कि आप चलो, गुरुजी आए हुए। तो बोलते कि नहीं, मेरे गुरुजी तो शंकराचार्य जी थे, वो तो अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मुझे बाकी सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है करके। बट फिर भी उनके ग्रैंडसन ने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप आओ करके, उनको लेके गए हो। और गुरुजी की दर्शन क्यों लगी हुई थी, उसमें जैसे ही वो लेडी गुरुजी के सामने आई, तो गुरुजी ने कहा, माई आज वो आप मिष्टी नहीं लाई क्या? वो मिष्टी जो कितने सालों, 50-60 साल पहले वो जो आ, अपने गुरु को देती थी, गुरुजी ने कहा कि आज वो मेरे लिए नहीं लाई क्या? So that indicates it's just one energy, in a many different form, just one energy. तो यू सी द डॉट्स को आप कनेक्ट करो, तो एक ही गुरु है, एक ही एनर्जी है, उसको आप किसी भी रूप में पूजा कर सकते हो। एंड सबसे पहले गुरु है सदाशिव, शिवा, और उसके बाद वो पूरी परंपरा चल रही है। और हमारे गुरु पूजा के भी श्लोक देखो कितने सुंदर है। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमा, अस्मद गुरु। तो जिस तरीके से सदाशिव से जिसकी शुरुआत हुई, और शंकराचार्य ने जिसका पुनरुत्थान किया, एक टाइम ऐसा आ गया कि हमारा हिंदू का जो कल्चर जो था वो पूरा नाश हो रहा था, तब जाके शंकराचार्य ने उसका पुनरुत्थान किया। तो मध्य में, जिसके मध्य में शंकराचार्य है, और उसके बाद अभी मेरे गुरु है, तो ये एक पूरी परंपरा है, गुरु परंपरा को मैं पूजा करता हूँ, और फिर सारे गुरु के नाम है उसमें। तो बहुत सुंदर पूजा है, और ये भाव एक बार अगर जग जाए तो अपना ये मार्ग काफी आसान हो जाए। और जब तक नहीं जगता है तब तक ये कोशिश करना पड़ेगा, और एक बार जग जाएगा तो सब अपने आप होने लगेगा। So that is all from my side today. If you have any question, you can ask. Otherwise, I am done.